संभाला प्रभु, यहाँ तक आपने बढ़ाया प्रभु परमेश्वर पिता। हम के जो है केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही, हमने कुछ भी नहीं किया। जितना करना था प्रभु जी, पर आपने की दया के द्वारा, आपके सहायता के द्वारा और सभी मंडली परिवार के प्रार्थना के द्वारा आपने यहाँ पर कमज़ोर दुर्बलता में कई किए हुए सेवकाई में आपने आशीष दिया। और प्रभु जी इस भवन को भी निर्माण करने के लिए यहाँ तक सहायता किया प्रभु जी। और आपके दास के द्वारा आज भी जो परमेश्वर भवन अर्पण के विषय में और बर्निंग बुश के विषय में, धन्यवाद के विषय में, सारी वचन के द्वारा आपने बातें किया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु, बीते हुए दिन को हम जब याद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच आपके कार्य कितना महान है प्रभु। जितने धन्यवाद देने से भी आप हे प्रभु सचमुच कम है प्रभु जी। हे भजन के किताब 40 के 5 मुताबिक हम गिन नहीं सकते, हम अनुभव ही नहीं कर सकते हमारे प्रभु के कार्य को प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु जी। अब जो कुछ मुझे बताना है प्रभु परमेश्वर, जो आपके इच्छा के मुताबिक, आपके सहायता के मुताबिक, पवित्र आत्मा के द्वारा लूका 12 प्रस्थान 4 मत्ती 10-20 मुताबिक आप सहायता करें प्रभु जी। हम लोग कमज़ोर थे, विशेष मैं कमज़ोर दुर्बल होते हुए भी आप सामर्थ्य प्रभु ने संभाला। हमारे पास कुछ नहीं था, पर आप प्रभु ने ही सब कुछ प्रभु दिया। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपकी ओर से पवित्र आत्मा की सहायता, अनुग्रह, आशीष चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ। स्वर्गीय पिता, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और उच्च महिमित नाम में आप लोगों को सबको स्वागत करते हुए प्रेमी जय मसीह की। प्रभु को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रार्थना कर दिया और आप लोग के निरंतर प्रार्थना के प्रत्युत्तर में प्रभु ने हमें दया किया। और इस प्रकार से ये जो 25 वर्ष के धन्यवाद की सेवा और नया प्रार्थना भवन हमें अर्पण करने के लिए ये प्रभु ने ही ये समय दिया। इसके लिए मैं प्रभु को बड़ाई करता हूँ। ये सब प्रभु की दया है, प्रभु की सहायता है। अब प्रभु को सब बातों के लिए हमारा प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूँ और इसी प्रकार से दया करके हग्गाई की किताब 2 अध्याय का 9 पद किसी ने भी पढ़ दीजिएगा, है ना। हग्गाई की किताब 2 अध्याय का 9 पद हिंदी में पढ़ दीजिए। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाँ, शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। यहाँ पर पहले से पिछली महिमा की बात है और शुरू में सचमुच इस प्रकार की भवन हमारे पास नहीं था और इतने लोग भी हम लोग नहीं थे। पर प्रभु की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने इस काम को शुरू से आज तक अपनी महिमा के द्वारा यहाँ तक प्रभु ने अपनी महिमा के बढ़ाते 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 प्रभु ने लेकर आया है। मैं बहुत सारे बात है, सारे इतिहास को मैं नहीं बता सकूंगा अभी। हमारे पास समय का कमी होने के कारण मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को पास मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट स्टोरी प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, मैं एक का प्रभु को पाया हुआ घराना से नहीं था। मैं संसार में विभिन्न धर्म कर्म करके मैं जीवन व्यतीत कर रहा था। पर छोटा से मेरा एक इच्छा चाहना था कि परमेश्वर कौन है, शांति कहाँ मिलेगा, मेरा इस प्रकार की चाहना था। ऐसे होते होते मैं मिशन स्कूल में पढ़ने लगा और सोनापुर नागालैंड रिवाइवल बप्टिस्ट चर्च का एक स्कूल है, वो स्कूल में मैंने पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते मैं प्रभु के बारे में सुना और प्रभु के प्रति मुझे
थोड़ा जानने का जिज्ञासा हुआ। मैं प्रभु को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, और पर मैं प्रभु को एक महान व्यक्ति के रूप पर, महान भविष्यवक्ता के रूप पर, हाँ वो बहुत अच्छा है, लोगों को प्रेम करता है, रोगियों को चंगा करता है, ऐसे मुझे अच्छा लगता था। और ख़ास मैंने उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, पाप क्षमा क्या है, मेरे विषय में, मेरे जीवन में उस प्रकार से उस अनुभव नहीं था। पर मैं प्रभु को प्रेम करता था, मैं क्रिश्चियन भी बन गया था। तो मैं छोटी उम्र में मैं क्रिश्चियन बना, मिशन में बपतिस्मा भी ले लिया, और मेरे जीवन में बॉर्न अगेन का अनुभव नहीं था। तो मेरे घर से मुझे यहाँ पर मेघालय में मैं आया, और मुझे लोगों ने कहते थे कि मेघालय क्रिश्चियन स्टेट है, और वहाँ जाने से क्रिश्चियन इस प्रकार से धर्म को ले सकते हैं। मेरा घर में बहुत सताव था, मेरा घर से मुझे निकाला गया था कि मैं चर्च में जाने के कारण। तो फिर भी इन सब चीज़ों से मैंने एक पढ़ाई के रूप पर मैं बर्निहाट आया था। मैं एकदम संक्षिप्त में कर बोल रहा हूँ। स्कूल पढ़ने के लिए मैं डॉन बॉस्को स्कूल में आकर मैं पढ़ता था, इसी गांव में मैं रहता था। तो क्या हुआ, ऐसे होते होते मुझे प्रभु के प्रति बहुत ही भूखा प्यासा था, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के बात को जान सकूं। तो इस प्रकार से मैंने फिर प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से जानने का जिज्ञासा हुआ। तो 1991 में मैं बर्निहाट आया, मेरा उम्र करीब 15-16 वर्ष का था मैं। तो उसी समय पर मैं अपने स्कूल के बच्चों, हमारे मेरे जो साथी लोग थे, उन लोगों के साथ मैं प्रभु के विषय में थोड़ा जानने के लिए, मैं जो जानता था उन लोग को मैं बताता था। ऐसा करते करते हमारे ब्रदर स्टीफन थापा जो है गुवाहाटी, उस समय माउंट ग्रीजिम बोलकर हमारी मंडली था, और स्टीफन थापा अंकल जी ने बाइबल और सारी आत्मिक की किताब लेकर बर्निहाट में वो बिक्री करते थे, और बाज़ार बाज़ार में वो जाता था। तो उसी समय मैं उनके साथ मुलाकात हुआ, और उन्होंने मुझे उद्धार और मुक्ति के विषय में प्रभु का वचनों को सुनाया, हाँ, और नया जन्म के विषय में। और यूहन्ना 14 अध्याय का 1 से 3 पर जब मैं पढ़ा, मैं बहुत टूट गया। अरे ऐसा भी प्रभु है जो हमारे लिए मरा गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर स्वर्ग चला गया, वो आने वाला है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, वो आएंगे फिर। इस प्रकार की बातों को मैंने जाना। तो पर फिर भी मैंने उस समय तक भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। तो हम लोग जो मैंने यहाँ पर एक बगल में आवे एसी के सांगमा, वहाँ अभी गुजर गए, उनके घर में मैं रेंट लेकर पढ़ाई करता था। मेरे साथ और भी 2-4 भाई लोग थे जो प्रभु नहीं पाए थे, नॉमिनल कितने क्रिश्चियन लोग भी थे। तो हम लोग वहाँ पर संगति करने लगा। तो स्टीफन अंकल आकर हमको वहाँ पर संगति करते थे, और कई कारणवश फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा हमारे ब्रदर NC नार्जरी के घर में। वहाँ पर वो थे, आज भी उनको गुजर गए, पर उनका मिसेस हमारी दीदी प्रिस्किला है, उनका घर में हम लोग संगति शुरू करने लगा। तो उसी समय अभी प्रभु के दासी यहाँ पर है, हमारे आर नौमी आंटी, जो नौमी आंटी, जो नौमी मारक आंटी गुवाहाटी माउंट ग्रीजिम में सेवा करती थी, और उनके हस्बैंड जो प्रभु में चले गए जेम सिंह, उन लोग बड़ा हम लोग को इस संगति के लिए बर्निहाट में आता था। तो 1992 में प्रभु के दासी नौमी मारक आंटी के द्वारा हम लोगों ने 5 भाई लोगों ने वहाँ प्रभु को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, पाप क्षमा के अनुभव हुआ। तो उसके बाद में वो शुरू में ही हमारा ब्रदर वन फ्रांग था, वन फ्रांग लिंगडो अभी भी है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग और उनके परिवार। और इसी प्रकार से वो भाई और हमारे मेरे साला भाई सिस्टेन नोंगरोम और पुनाली था, और इस प्रकार से NC नार्जरी के घर में हम लोग वहाँ पर संगति करते करते प्रभु को पाया। तो प्रभु को पाने के बाद क्या हुआ, तो इसी प्रकार से
हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग स्टूडेंट लोग थे, हमारे पास कोई पैसा रुपया धन दौलत कुछ नहीं था, पर हमारे मन में आनंद था। प्रभु को पाया है, अब मरने से स्वर्ग जाएंगे, है ना। प्रभु को काम करना है, प्रचार करना है, विजिटिंग करना है, इतने ही हम जानते थे और कुछ हमने सीखा नहीं था। हमारे पास कोई बाइबल ट्रेनिंग हमने नहीं किया, हम कोई थियोलॉजी नहीं किया, हम केवल प्रभु के विश्वास और हाँ प्रभु को देखते हुए हमने सेवा किया। तो इसे करते करते और प्रभु ने एक दो आत्माओं को बचाने लगा। तो कई साल के 1-1.5 साल के बाद में हमारे माँ, अभी मेरा सासू माँ है रजबीना नोंगरूम, उन्होंने एक जगह हमें दिया है कि आप यहाँ पर सेवा घर आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग सेवा घर बनाने के लिए प्लानिंग तो किया, पर हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने वो काम को शुरू किया। फिर भी प्रभु की दया से हम नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ से जुगाड़ हुआ, कैसे हुआ। हम लोग स्टूडेंट हैं, बिल्कुल हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास सब पुराने घर का खंबा और पुराने सामान सब किसी ने दिया, और किसी गांव के लोग ने भी हम लोग को मदद किया सेवा घर बनाने की। हम देखकर उन लोग भी आकर हमें सहयोग पहुंचाया काम करने के लिए। तो ऐसा देखते देखते एक झोपड़ी हम लोग ने तैयार किया था, और उस झोपड़ी में हमारे बड़ा पंचनाथ आए थे, और हमारे मुखिया अंकल भी उसी समय से हमारे बीच में आया था। तो इस प्रकार से प्रभु के दास आकर पंचनाथ बड़ा ने इस बर्निंग बुश हाउस ऑफ प्रेयर का नाम 1992 में दिया था। उसी साल में हम लोग बपतिस्मा भी लिया। उसके बाद जो है ऐसे चलता रहा। अब ये लॉर्ड्स टेबल के विषय में हमें कुछ नॉलेज नहीं था, बाद में संगति करते थोड़ा आत्मा बसते गया। तो उसके बाद में फिर प्रभु के दास ने लॉर्ड्स टेबल के विषय में भी शिक्षा दिया, तो फिर हम लोग ने प्रार्थना किया। तो 1997 में बर्नी हाट में क्या हुआ, हम लोग लॉर्ड्स टेबल का सेवकाई के लिए स्टैब्लिशमेंट किया और होने के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के प्रत्युत्तर में मुझे आज भी मालूम है प्रभु के दास दासी, आज हमें लगता है कि आज बहुत ही थोड़े साल के आगे जैसा लगता, पर देखते देखते आज 25 साल बीत गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लॉर्ड्स टेबल का ओपनिंग सेवा हुआ था 1997। आज का डेट में अप्रैल 27 को यहाँ पर लॉर्ड्स टेबल का सेवकाई ओपनिंग हुआ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, हमारे पास कोई जगह नहीं था, हमारे पास रुपया नहीं था ज़मीन खरीदने के लिए, हम लोग स्टूडेंट आदमी लोग थे, कुछ नहीं था हमारे पास। तो इस प्रकार से हम लोग ने प्रार्थना किया। अभी जो जगह हमारे माँ ने दिया था, अब वो जगह भी हमारे मेरा ही अपना ब्रदर इन लॉ है, उनको भी ज़रूरत पड़ा वो जगह। फिर उन्होंने कहा कि ये जगह मुझे ज़रूरत है, तो हमने अपने वो जगह छोड़ दिया। फिर हम लोग ने प्रार्थना किया, अभी हमको जगह कहाँ मिलेगा। जहाँ भी उस समय बर्नी हाट में जगह का दाम था स्क्वायर फुट 15 रुपीज़ 20 रुपीज़। फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है। 10,000 में बहुत जगह, बड़ा जगह हमको मिलना था, पर हमारे पास पैसा ही नहीं है। कहाँ से हमको 10,000, तो हमारे लिए 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो फिर भी प्रार्थना किया। तो उसी समय मेरा ब्रदर इन लॉ वो हेडमैन था यहाँ इस गांव का, जो बनाइन अभी भी है, और उनको हमने रिक्वेस्ट किया, और आपके एरिया में, एक गांव में हमें थोड़ा ज़मीन दीजिए, प्रभु की इच्छा होने से हम लोग छोटा से घर बनाएंगे। इसी समय, उनका समय में हमें ये जगह भी उन्होंने दिया, हम उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने ये ज़मीन हम लोग के कहा कि आप लोग ये ज़मीन में चर्च बना सकते हैं, तो ये ज़मीन हम लोग ने बनाया। तो इसी प्रकार से ये होते होते गांव के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, हमें सहायता किया, उत्साहित दिया। तो फिर भी उस प्रकार से हम लोग ने ये घर बनाने के बाद यहाँ पर लॉर्ड्स टेबल ओपनिंग हुआ। और लॉर्ड्स टेबल ओपनिंग के दिन में प्रभु के दास बड़ा पंचनाथ यहाँ पर आए थे। साथ में हमारा मुखिया अंकल था, हमारी दीदी नाम चरमित थी, अभी आज भी आई हुई, और हमारे दीदी, और इस प्रकार से शांति बरबरा आई थी कालिम्पोंग से, और कई भाई बहन लोग यहाँ पर ब्रदर सिस्टर लोग आए थे। और बड़े आनंद के साथ में एक छोटा से झोपड़ी में हम लोगों ने लॉर्ड्स टेबल का सेवा ओपनिंग किया। और उस दिन से लेकर आज तक
बहुत सारी आंधी आई, तूफानें आई, हाँ बहुत प्रकार की बात आई, बाहर से भीतर से समस्या आई, घटी आई, कमी आई, और प्रभु ने हमें धारस दिया, संभाला आज के दिन तक। हम देखते हैं, हम जब इस बातों को सोचते हैं, ये तो प्रभु ने किया है, ये तो हमारी बस की बात नहीं था, हम लोग में योग्यता नहीं था, मुझमें वो योग्यता नहीं था, वो ज्ञान नहीं था, वो सामर्थ्य नहीं था, धन रुपया पैसा कुछ नहीं था। उसके बाद में करीब करीब हमारे ब्रदर एक एनसी नार्जरी जो थे, मैंने पहले बताया, तो बाद में वो भी शुरू में मुझे बहुत सहायता सपोर्ट किया, ब्रदर वानफ्रंग ने भी मुझे बहुत साथ दिया शुरू में। तो इस प्रकार से फिर हमारा जितने भी भाई लोग बहन लोग थे मंडली का, सभी ने इस प्रकार से साथ देते हुए हम लोग आया। और बीच में 1997 का फिर लास्ट टर्म में हमारे स्टीफन अंकल ने इस मंडली को छोड़कर कुछ दूसरी मिशन की तरफ जाने लगा। उस समय मंडली में बहुत आंधी आई, तूफान आई, उन्होंने फिर हम लोग को यहाँ से लेकर दूसरी तरफ जाने के लिए, रॉन्ग डॉक्ट्रिन की तरफ ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया, पर फिर भी प्रभु ने हम लोग को उसमें से भी बचाया। बहुत सारे लोगों ने हमें आकर कहा कि तुम लोग ऐसे ऐसे हमारे चर्च में आ जाओ, हम इस प्रकार से तुम्हें सैलरी सिस्टम देंगे, बहुत बोलकर कई बार हमें इस प्रकार की लोभ लालच की बात भी आई, पर हमने कहा हमारा प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हम कोई रुपया पैसा सैलरी लेकर हम प्रभु के काम नहीं करेंगे, हम प्रभु जैसे हमको चलाएगा इसमें हम संतुष्ट हैं बोलकर हमने उन लोग को उत्तर दिया। और सचमुच प्रभु ने चलाया भी है। आज तक प्रभु ने हमें लज्जित होने से बचाया, शर्मिंदा होने से बचाया। तो देखते देखते फिर प्रभु ने आस्ते आस्ते हमें प्रोग्रेस करते लेकर आया, और इस प्रकार से 2001 में फिर यहाँ पर स्पेशल मीटिंग का आयोजन करने के लिए बोझ हुआ, और हम लोग उस समय थोड़ा हम लोग का फिर नाजरत मंडली हुआ, वहाँ बेथेल मंडली से भी हम लोग का परिचय हुआ, और शिलोंग शैरोन मंडली, और इस प्रकार से हम लोग चारों मंडली मिलकर एक स्पेशल मीटिंग बर्निहाट में करेंगे बोलकर हम लोगों को एक बोझ प्रभु ने दिया। हमारे पास वो स्पेशल मीटिंग कभी नहीं किया था, हमारे पास रुपया पैसा कुछ नहीं था, विश्वास के आधार में वो स्पेशल मीटिंग हम लोग ने यहाँ इस जगह पर किया, और वो स्पेशल मीटिंग में सचमुच प्रभु ने बहुत हम लोग को आशीष दिया। और वो स्पेशल मीटिंग पहली बार का स्पेशल मीटिंग यहाँ था, और परमेश्वर ने थीम वचन दिया था कि मत्ती की किताब 16 अध्याय के 18 पर, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक, मैं इस चट्टान के ऊपर अपने कलीसिया बनाऊंगा, जहाँ पर अदलों के फाटक प्रबल नहीं होगा। और हमारे ब्रदर राजन नायर उस समय इस आए थे, बड़ा पंचनाथ भी आए थे, और मुख्य अंकल तो हमारे शुरू के स्पेशल मीटिंग से उसके आगे से ही हमें साथ दे के ही आया है प्रभु के दास ने। और इस प्रकार से वो स्पेशल मीटिंग जब हो गया तो हम लोग ने बहुत आशीष पाया। ये सेवा रखने के द्वारा हमने बहुत उत्साहित पाया, आत्मिक बल पाया, शक्ति पाया। अरे प्रभु कितना विश्वास योग्य है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा भरपूरी का परमेश्वर ने पूरा किया है, आशीष दिया है, इस अनुभव हम लोगों को हुआ। तो उसके बाद में फिर प्रभु ने सचमुच हमें एक छोटा से सेवा घर बनाने के लिए 30 बाई 18 फीट का एक आसाम टाइप का घर बनाने के लिए बोझ दिया। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो एल सदाई चला गया प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, हम लोग एक सेवा घर बनाएंगे, प्रार्थना कर दीजिए। एल सदाई से सोचा था, और मैंने कुछ नहीं बोला, एल सदाई से प्रभु के दास लोग बोला भाई दानियल जाएगा वहाँ पर सेवा घर बनाने के लिए बर्डिंग बुश में बोलकर हमारे जो पंचनाथ बड़ा ने उनको प्रार्थना वहीं पर कर दिया, स्पॉट में बोल दिया नाम, और बड़ा दानियल राय और बड़ी यहाँ पर आया। आकर उन लोगों ने देखा और घर बनाने के लिए आया, तो पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर बड़ा ने हम लोग को निराश नहीं किया, हम लोग को फ्रेंकली पूछा भाई कितना है पैसा, हमने बोला पैसा तो नहीं है हमारे पास, क्या करोगे, घर तो बनाएंगे, इतना विश्वास है प्रभु का घर बनाएंगे हम लोग, हमारे पास कितना है। थोड़ा और अमाउंट सुनकर बड़ा भी ताजुब हो गया, अरे ऐसे इतने अमाउंट में आप लोग घर बनाना है,
पर बड़ा ने हम लोग को हिम्मत दिया। उन्होंने कहा प्रभु का काम है, प्रभु करेगा, आप लोग हिम्मत मत हारिए। बड़ा ने इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, अपना जंगल में जाके हम लोगों को साथ लकड़ी हम लोग ने काट कर लाया। सभी नाजरेत, शिलोंग और शेरोन मंडली से, बेथेल से, कहीं कहीं से भाई बहन लोग आया और वो लकड़ी लेकर आया और बड़ा ने खुद उसका फ्रेम बनाया। बहुत मेहनत किया प्रैक्टिकली। बड़ा दानियल बड़ा ने पहली बार इसका वो आगे वाला घर बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। और इस प्रकार से हमने बहुत आशीष पाया। उनके जो प्रैक्टिकली हमारे ऊपर जो किया, जो प्रेम को दर्शाया, वो देखने के कारण हम बहुत आनंदित हुआ, हमें बहुत हिम्मत आया। और इस प्रकार से प्रभु ने थोड़ा थोड़ा आस्ते 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 प्रोग्रेस करते गया। करीब करीब 12 साल बीच में मेरा पास कोई नहीं था, कोई मेरा पास नहीं था ऐसा रिस्पॉन्सिबल ब्रदर्स लोग। तो दो एक था शुरू में, कितने लोग फिर चले गए, अप एंड डाउन होता ही है संसार में। तो फिर भी अभी कोई नहीं है। करीब 12 साल तक मैं अकेला पड़ गया, इसलिए 12 साल तक मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता था। संडे में नहीं छोड़ता था अपने मंडली को, इधर उधर जाने से भी संडे का आगे मैं यहाँ पर पहुँच जाता था, क्योंकि कोई नहीं है। जो था दीदी बहन लोग था, और शुरू में ही मुझे दीदी बहन इस मंडली का एक एक नाम लेकर मैं बोलने का समय नहीं है। 15 माइल में जब काम हुआ तो दीदी बहन लोग ने, उन लोग का भी बहुत समस्या था, कठिनाई था, हस्बैंड लोग प्रभु को नहीं पाया था, पर उन लोग ने मुझे बहुत ही साथ देते थे, उत्साह देते थे। उन लोग भी मेहनत परिश्रम, घर में बहुत प्रकार की अशांति के बीच में प्रभु में स्थिर हुआ। और इस प्रकार से उन लोगों का प्रार्थना के द्वारा, उन लोग के हस्बैंड लोगों ने भी प्रार्थना किया। तो इसी प्रकार से 2000 और इस प्रकार से फिर आस्ते आस्ते ना 1999 में शायद हमारा भाई सिमन ने प्रभु को पाया। और उसके बाद फिर इस प्रकार से प्रार्थना, सिमन ने भी प्रभु को पाया और सिमन भाई ने भी मुझे बहुत ही सहयोग पहुंचाया। तो इसी प्रकार से हमारे ब्रदर कालिब 97 में ही बपतिस्मा हो चुका था, पर थोड़ा इस प्रकार से फिर उनको संगति में नहीं था। तो 2004 में पूरा रिपेन होकर ब्रदर कालिब जब आया तो उनके द्वारा भी बहुत मंडली में मुझे सहायता मिल रहा है। आज तक भी ब्रदर गायस है, ब्रदर सिस्टन है, इस प्रकार से और भी हमारे ब्रदर सिस्टर लोग हैं। और सभी को मैं नाम ले नहीं सकता हूँ ना। सभी लोग के एकताई के द्वारा, प्रभु के आत्म की एकताई के द्वारा और सहयोग के द्वारा अब इस प्रकार से प्रभु ने आज तक संभाला है। तो क्या हुआ, अभी मैं क्लोजिंग में मैं आ रहा हूँ, मैं देरी नहीं करूँगा। तो क्या हुआ कि अभी 2019 में ऐसा मन में मुझे विचार आया। अभी 2022 में तो ये आपका 25 साल का सेवा होने वाला है। हमारा सेवा घर भी छोटा है और बिल्कुल आदमी लोग, बहुत से लोग आएंगे। 25 वर्ग की सेवा में एक नया भवन बनाने से कितना अच्छा है, ऐसा मन में इच्छा हुआ, बोझ हुआ। पर हमारे पास कुछ रुपया पैसा ऐसा इकट्ठा करके ये काम शुरू नहीं किया। तो विश्वास के आधार में घर बनाने के लिए बोझ हुआ। तो मैंने बहुत वचन पढ़ा, वचन मांगा प्रभु से, इधर उधर क्लियर नहीं है, क्या करूं, या क्वार्टर उस तरफ बनाऊं या घर बनाऊं, मन ऐसा हो रहा था। तो बाद में मैं प्रार्थना किया तो एक वचन प्रभु ने दिया, और वो है पहला इतिहास 28 का 10 पद को दया करके किसी ने पढ़ दीजिए। इस भवन के विषय में मैं थोड़ा बताकर मैं खत्म करूंगा। पहला इतिहास 28 अध्याय का 10 पद। अब चौकस रह, ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है। हाँ हाँ, प्रभु ने ये वचन दिया। ये वचन जब पाया मेरा मन में इतना आनंद आया, इतना खुशी आया, जैसा कि मेरा पास सब कुछ है, रुपया पैसा दान सब मंडली में है, ऐसा मेरा मन में हुआ। तो मैंने फिर हमारे रेस्पॉन्सिबल ब्रदर लोग को बोला, देखिए मैं तो, प्रभु ने तो मुझे तो ऐसा वचन दिया है, अब आप लोग क्या बोलते हैं? भवन बनाने के लिए प्रभु ने बोल रहा है। मैंने प्रार्थना बहुत किया था तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। आप लोग क्या बोलते? सब लोग सहमत हुआ, किसी ने मुझे निराश नहीं दिया। नहीं, आपको वचन दिया है, अच्छा बात है। हम लोग सब
प्रभु सहायता करेगा, हम लोग बनाएंगे, ऐसा बात हुआ। तो ऐसी बात में हम लोग क्या किया और प्रार्थना किया। तो अभी एल सदाई में जाकर प्रेयर रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे बोलकर वहाँ पर चले गए, एल सदाई भी चले गए। तो उसके आगे मैं दिल्ली का जो ब्रदर जेम्स विक्टर है उनका, वो कभी कभी गुवाहाटी में आते हैं, तो वो अपना बहुत बड़ा ऑफिसर होते हुए भी वो अपना अच्छा अच्छा होटल को छोड़कर प्रभु के घर में आकर यहाँ पर रहता है, हमें बहुत प्रेम करता है। और वो ब्रदर को मैंने बोला था, ब्रदर आप गुवाहाटी आएंगे ना क्या, गुवाहाटी आने से थोड़ा बर्निहाट में आइए, हम लोग एक सेवा घर बनाने के लिए विचार है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो आप थोड़ा हम लोग को आइडिया दीजिए। मैंने उनको बोला तो उसने बोला भाई मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, आप कालिम्पोंग का जो वांगचुक ब्रदर को आप पहचानते हैं बोलकर वो ब्रदर ने बोला। तो बोला मैं हाँ पहचानता हूँ, उसका पास भी नॉलेज है बिल्डिंग फाउंडेशन के विषय में, आप उससे थोड़ा कंसल्ट कीजिए, उन्होंने मुझे बताया। पर मैंने प्रभु के उपस्थिति में बोल रहा हूँ, मैं वांगचुक ब्रदर को फ़ोन नहीं किया, मैंने नहीं बताया ये बात, क्योंकि मैं अगर बताऊँ ब्रदर ने बोला बोल के फिर एल सदाई के प्रभु के दास लोग क्या बोलेंगे। हाँ मैं तो एल सदाई का हूँ, शासन में बैठना पड़ेगा, किसको भेजने का उनका इच्छा है हम तो नहीं जानते हैं। तो मैं सीधा कालिम्पोंग चला गया। कालिम्पोंग जाने के बाद मैंने काउंसिल में यही बात रखा, प्रभु की इच्छा होने से हम लोग भवन निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग कोई एक प्रभु के दास जाकर प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा आइडिया दीजिए। इतना ही मैंने बोला था। तिमोथी बड़ा ने ऑफिस में बोला आप क्या वांगचुक ब्रदर को पहचानते हैं बोल के मुझे सुना, बोला मैंने हाँ पहचानता हूँ, उसके साथ तो अच्छा हमारा वो है संपर्क है। तो बोला उनको बुलाइए, क्योंकि होमस का भी सेवा घर उन्होंने बनाया है। हाँ उनको हम लोग ने जिम्मा दिया था, सुंदर बनाया, उनका पास आइडिया है, आप उनको बनाए। तो मुझे लगा ये शायद प्रभु का इच्छा होगा। वो ब्रदर ने भी उसका नाम बोला, फिर एल सदाई का प्रभु का दास भी उसी का नाम बोला। मेरा तो कोई चॉइस नहीं है किसी को मैं स्पेशली बुलाने के लिए, प्रभु का इच्छा जिसको भेजेंगे। प्रार्थना किया तो सचमुच उन्हीं का नाम बोला। तो टेंडा पोकल ने भी बोला हाँ जितेन जल्दी फोन करो और बताओ उसको। तो जब ऐसा बोला तो मैंने फ़ोन किया, तो भाई ने बोला ठीक है, मैं भी इतना बड़ा, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, फिर भी आगे प्रभु का दास लोग बोला है आपको बुलाने का इच्छा है तो मैं आऊँगा, ऐसे बोल के ब्रदर ने बताया। और ब्रदर आया और वो स्टार्टिंग दिन में फिर एल सदाई से हमारे मुखिया अंकल को भी भेजा प्रार्थना करने के लिए, और मुखिया अंकल नहीं आया, मुखिया अंकल भी आया और हम लोग सब मिलके प्रार्थना किया। और ब्रदर वांगचुक ने जो अभी मिस्त्री से बातचीत करके उन्होंने जो एस्टिमेट किया और कैसा कैसा करना है वो सब के मुताबिक किया। पर जब हम लोग ने काम शुरू भी किया सितंबर महीना में, तो फिर सितंबर का लास्ट में, तो फिर उसके थोड़े 2-4 महीना के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन जब शुरू हुआ, लोगों को छूटने नहीं देते हैं, काम करने नहीं देते हैं, बाहर का आदमी को काम लगाना नहीं है, बहुत सारे का प्रतिबंध आया। तो क्या हुआ, हम लोग बहुत वेट किया, स्लो हुआ काम, फिर भी प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने सहायता किया। और इसी प्रकार से हम लोग सोचा ही नहीं था इतना घर बनाएंगे और इस तरह का भवन हमको मिलेगा, हम लोग ने सोचा नहीं था। पर विश्वास के आधार में बनाते गया, प्रभु ने जैसा जैसा देते गया वैसा बनाते गया। अभी जब हम सोचते हैं हम समझ नहीं सकते कि ये कैसा हुआ, प्रभु ने कैसा पूरा किया। जब हम हिसाब देखते हैं तो बहुत सारा खर्च हुआ, मोर देन 25 लाख, अभी 30 लाख का नज़दीक में है। अभी भी हम लोग अभी बहुत काल परसों ये काम कंप्लीट हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली कितना इसका खर्च हुआ ये बात भी नहीं बता सकते। अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख मुझे लगता खर्च हुआ टोटली ना, और भी शायद ज़्यादा भी होगा। हम लोग इतना बैठ के हिसाब किताब नहीं किया, करने का समय भी नहीं मिला। क्योंकि रंग पेंटिंग का काम सब अभी भी काल से ही स्टॉप हुआ है। तो इसी प्रकार से अद्भुत प्रकार से प्रभु ने सहायता किया है, ये प्रभु का दया है और आप लोगों का प्रार्थना है, विश्वव्यापी मंडली का प्रार्थना है। सभी लोगों ने प्रार्थना भी किया और बहुत लोगों ने हम लोग को सहयोग भी किया, ऐसा बात नहीं है। प्रभु के दास दासी लोग, प्रभु के लोग, हमारे स्थानीय मंडली के विश्वासी लोग भी तन मन धन के साथ में सेवा किया है। इन लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, और जितनों ने
कितनों ने बोझ होते हुए भी कुछ नहीं दे पाया पर प्रार्थना किया। प्रभु के दास ने बोल रहा था ना, आप लोग ने पसीना बहाया और लोगों ने आंसू बहाया। ये बात सच है। जितनों ने दे नहीं पाया कोई बात नहीं, पर आंसू बहा के बर्निंग बुश के लिए आप लोग ने प्रार्थना कर दिया है। और आप लोग के प्रार्थना के प्रति उत्तर में, और मैं जब ये लेटर जब वहाँ पर गया था, प्रेयर लेटर में भी यही वचन लिखा। प्रभु के दास लोग को अगुवाई जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा प्रभावशाली कार्य होता है। तो प्रभु के सचमुच वही ये धर्मी जन का प्रार्थना है, आप लोग का प्रार्थना है ना। आप लोग का सहयोग योगदान के द्वारा ये भवन हम लोगों को मिला है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है शुरू से अंत तक का महिमा बढ़ते जाएगा। और आत्मिक भवन आप और हम है, ये संसार का भवन है, ऐसा बात नहीं है। किसी का घर, हम लोग भी शुरू में यही ऐसा भवन नहीं मिला, हम लोग को भी बहुत समय के बाद प्रभु ने दिया है। ऐसा नहीं है किसी का ऐसा भवन नहीं है, आप निराश मत होइए। हाँ, हो सकता है इससे अच्छा भवन है आप लोग का, प्रभु को धन्यवाद। किसी का नहीं है, वो भी प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जैसे फिर भी आत्मिक भवन आप और हम है ना। और हम लोग इसी प्रकार से आत्मिक एकताई में परमेश्वर का वास स्थान, परमेश्वर का भवन बनते हुए प्रभु के आगमन तक हमें तैयार होना है ना। और बोलने से बहुत कुछ है, मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी थोड़ा समय ले लिया मैंने। अभी प्रभु का दास जैसा बताएंगे, आप प्रार्थना कीजिए। और इसके विषय में डिटेलली आप लोग को, इतना डिटेल तो नहीं है, ये छोटा किताब है। ये हम लोग ने एक यहाँ पर बर्निंग बुश के द्वारा एक चर्च स्टोरी यहाँ पर तैयार किया गया है। और इसके लिए हमारे ब्रदर सिस्टर ने बहुत मेहनत किया है, काफ़ी मात्रा में इसको इंग्लिश में बनाया गया। साथ में हमारा जो सिस्टर ब्रेशी नमरूम ने भी बहुत सहयोग किया और सब डिज़ाइनिंग करने के लिए। और इस प्रकार से हम लोग ने एक 25 ईयर्स के अंदर में कैसे यहाँ पर काम हुआ था प्रभु का, इस विषय में यहाँ पर ये छोटी सी किताब में संक्षिप्त में लिखा हुआ है। यदि भी यहाँ पर बहुत गलती भी होता है, हो सकता त्रुटि हो सकता, कितने के नाम यहाँ पर हम लोग ने लिखते लिखते भाई बहन ने शायद भूल भी गया। आप लोग दुखित मत हो जाइए, आप लोग हम लोग को क्षमा कीजिए। पर एक किताब आप लोग लेके जाइए, कम से कम इस पढ़ के आप लोग भी हम लोग के लिए और भी प्रार्थना कर दीजिएगा। हमारे ये नम्र निवेदन है आप लोगों के लिए। और ये किताब का बहुत छोटा किताब है, पर इसका मूल्य 100 रुपया में हम लोग दे रहे हैं। ये आप लोग सहयोग के रूप में अगर देने से ही दे दीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा किताब और क्वांटिटी एकदम कम थी और पेपर बहुत अच्छा होने के कारण इसका मूल्य ज़्यादा बड़ा है। जो इंग्लिश पढ़ने जानते हैं आप लोग ले सकते हैं ना। ये मैं आज इतने में ही अभी रखूँगा। सबके लिए, आप लोग का प्रार्थना के लिए धन्यवाद।